Hello, good morning students. Now we continue our chapter 3. In last period we read, do solid, liquid and gas have definite shape and occupy space? Today we learn about, can matter change its state? Okay, first we read, after that I explain you. Now normally matter occur in any one state. For example, iron is a solid, water is liquid and the air is gas. But it is not true that matter can exist in one state only. We can change the state of matter, for example, by changing the temperature. For example, at room temperature, water exists in a liquid state, but at extreme cold temperature, it changes into ice, which is the solid state. This is called freezing of water. By heating, liquid water change into its gaseous state. For example, steam. Water start to boil at the specific temperature and change into steam. This is called boiling point. Okay, now I explain you. Please listen carefully. Any matter occur in any one state. जो मैटर होता है, पदार्थ, कोई भी वस्तु, पदार्थ, जो भी बोले, मैटर occur in any one state, वो किसी एक स्टेट में रहता है, या तो सॉलिड में या लिक्विड में या फिर गैस में, गैस फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल आयरन इज सॉलिड. जैसे कि आप आयरन को देखते हैं वो सॉलिड होता है. आयरन मीन्स लोहा, है ना, क्या होता है, सॉलिड. वाटर इज लिक्विड. वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में. एंड एयर इज गैस. बट इट इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ये सही नहीं है. कोई भी मैटर क्या करता है, इट्स एग्जिस्ट इन वन स्टेट ओनली. क्यों सिर्फ एक स्टेट में रहता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है. इसे हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? अगर हम वाटर को, है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो चेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ले लीजिए. जब वो फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर होता है तब किस स्टेट में होता है, वो सॉलिड में, आइस बन जाता है. जब उसको हम बॉईल करते हैं वाटर को, है ना, जब आइस को आप ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे तो वो क्या, किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो हीट होके, गर्म होके क्या हो जाएगा, स्टीम बनती है. स्टीम देखा आपने, भाप, है ना. ये कौन से फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में. तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्या होता है, अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसकी स्टेट्स होती है. जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, देखिए यहाँ पे आइस कन्वर्ट वाटर एंड देन बॉयल किए तो स्टीम बन गया. लेट्स ऑब्जर्व द चेंज इनटू स्टेट ऑफ मैटर. अब हम इसको एक्टिविटी के जरिए समझते हैं. मटेरियल रिक्वायर्ड, कैंडल एंड मैच बॉक्स. कैंडल ले लीजिए, मैच बॉक्स. टेक अ थिक कैंडल एंड लाइट इट. एक कैंडल ले लीजिए मोटी वाली और उसे क्या करिए, जला दीजिए. ब्लो इट ऑफ आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर बाद इसे आप ब्लो कर दीजिए, बुझा दीजिए. यू कैन ऑब्जर्व वाइट फॉर्म्स गोइंग ऑफ एट द कैंडल इज ब्लो आउट. जब हमने कैंडल को बुझाया, अपने घर में भी देखा होगा, जब हम कैंडल को बुझाते हैं तो क्या होता है, उसमें से वाइट एक फ्लेम जैसी ऊपर की ओर उठती है. वो कैसे, कौन से फॉर्म में होती है, वो होती है गैस फॉर्म में. जो कैंडल होती है वो कैसी होती है, सॉलिड. और जब हम कैंडल को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसके आसपास जो वैक्स होता है, वो पिघला हुआ होता है कैंडल का, वो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. और वापस इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. इफ़ यू टेक अ लाइट मैच बॉक्स नियर द फार्म. अगर एक आप मैच बॉक्स लाते हैं, उसके मैच स्टिक, माचिस की तीली जो है वो लाएंगे फ्लैम के पास, तो कैंडल कैन अगेन बी लाइटेड. फिर से क्या हो जाती है, वो जलने लग जाती है. देखिए पिक्चर बनी हुई है. ये फर्स्ट में कैंडल जल रही है, सेकंड में ब्लो कर दिया, इसको बुझा दिया, तो इसमें से जो वाइट क्या है, फ्लैम निकल रही है.
और थर्ड में अगर हम इस फ्लेम को जलाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वैक्स होता है वो किस फॉर्म में है? कंटिन्यू, दिस लाइन कुड नॉट बी completed in previous video, that's why I explain you again. First we read this activity. मटेरियल रिक्वायरमेंट कैंडल एंड मैच बॉक्स। आपको ये आप घर में भी कर सकते हैं एक्टिविटी। आपको एक कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स ये माचिस है ना। टेक अ थिक कैंडल एंड लाइट इट, ब्लो इट ऑफ सम आफ्टर सम टाइम यू कैन ऑब्जर्व वाइट फ्लेम्स गोइंग अप as the candle is blown out. If you take a lighted matchstick near the fumes, candle can again be lighted. ये देखिए पिक्चर है ना। इससे हम समझते हैं कि पहले आपको कैंडल और क्या लेना है, मैच बॉक्स माचिस लेनी है। टेक अ थिक, एक कैंडल मोटी कैंडल है उसको जला लीजिए, फिर उसको थोड़ी देर बाद जब जल रही है उसको थोड़ी देर बाद आप बुझा दीजिए उसे। तो आप क्या देखते हैं, सफ़ेद सा धुआं, वाइट फ्यूम्स, सफ़ेद धुआं सा ऊपर उठता है। तो अगर हम उस धुएं के पास वापस से मैच स्टिक, एक माचिस की तीली जलाकर उस फ्यूम्स में लगा दें तो क्या होगा, कैंडल कैन अगेन बी लाइटेड, फिर से कैंडल जल जाएगी। ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, एक कैंडल है जल रही है, इसको बुझा दिए, ये वाइट फ्यूम्स निकल रही है, और जब हम वापस से मैच स्टिक इसके पास जलाते हैं तो फिर से मोमबत्ती क्या होती है, जल जाती है। यही दिखाना चाहते हैं, इससे ये साबित करना चाहते हैं। देखिए कैंडल एक सॉलिड है। दिस शोन दैट वाइट फ्यूम्स विच गो अप द कैंडल इन पुट ऑफ, जब हम कैंडल बुझा दिए तब ये वाइट फ्यूम्स निकलती है। इन द चेंज स्टेट, स्टेट चेंज हुई, वैक्स, कैंडल किससे बनता है, वैक्स से बनता है, मोम से। ये देखिए मोम पहले क्या था, सॉलिड था, कैंडल सॉलिड थी, जब हमने इसको बर्न किया तो ये मोम, पिघला हुआ मोम लिक्विड हो गया है ना। ऊपर देखिए बिल्कुल पानी की तरह रहता है यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और जब हमने इसको क्या कर दिया, ब्लो कर दिया, बुझा दिया फूंक के, तो ये वाइट और जो फ्यूम्स निकलती है वो क्या हो गया, वेस्प ऑफ स्मोक, वो होता है गैस। तो इसकी 3 स्टेट बता रहे हैं कि जैसे वाटर की 3 स्टेट होती है, वैसे ही वैक्स की, मोम की भी 3 स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो बदलते रहता है। और इसको जब हम ठंडा कर देते हैं तो वापस से ये सॉलिड हो जाता है ना। एट लाइट कैन बी, तो ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मैटर की एक ही स्टेट हो, वो 3 स्टेट में भी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में भी कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ओके, इट्स ओवर। नाउ आई सेंड यू क्वेश्चन आंसर, यू राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।